अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा जाना हुआ पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम। मैं टिकट लेकर म्यूज़ियम के अंदर चला गया और ये मेरा पहला चक्कर नहीं है, अब बहुत सी तब्दीलियाँ इस म्यूज़ियम में आ चुकी हैं। मेरा यहाँ पर जाना इसलिए हुआ क्योंकि मेरे कुछ कज़न लाहौर से आए थे। मुर्तजिज़ जब भी कोई हिस्टोरिकल चीज़ों को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो मुर्तजिज़ ने मुझे कहा कि चाचू मुझे बताएं कि ये क्या है। मैंने बताया और कहता उस तरफ भी बताएं कि क्या है। इस तरह से मुर्तजिज़ को बताते हुए मैं आगे आया तो मैंने देखा कि मुग़लिया दौर का भी एक कौन सा कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने बनाया हुआ है और ये पूरे म्यूज़ियम का नज़ारा ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर ये भाईजान इनको गोली मार रहे थे और मैं इन्हें मना कर रहा था। बहरहाल मैंने कहा ये सुन नहीं रहे मेरी बात। यहाँ फिर दूसरी तरफ आए तो देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान की भी जोन सा है डमी इन्होंने बनाई हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत थी। बाकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एक एक करके मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था और जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि यहाँ इल्लामा इकबाल सर का एक पूरा ही सेटअप इन्होंने बनाया हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हंसी आई कि इल्लामा इकबाल सर हुक्का पी रहे हैं और म्यूज़ियम के बाहर लिखा था कि तंबाकू नोशी करना मना है। बहरहाल मैं आगे आया तो ये डमी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट लग रही थी। फिर आप जब उस पोर्शन से आगे जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर ये कदीमी चीज़ों का पोर्शन आता है। ये जो चीज़ें और सोफ़ा वगैरह पड़े हैं और ये जो संदूक पड़ा है ये कायदे आज़म ने ख़ुद यूज़ किए हुए हैं और मैं ये देखकर बहुत हैरान था कि इतनी न्यू कंडीशन में अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद मैं आगे आया तो यहाँ पर कोई तहरीक चल रही थी और कायदे आज़म सर जो सा है वो तकरीर कर रहे तो मैं भी इनकी तकरीर सुनने वहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। लीडर की तकरीर सुनने के बाद मैं आगे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ा तो देखा ये सब बहुत ही सीरियस होकर कोई बात कर रहे थे और मुझे लगा शायद अभी मुझसे भी मशवरा मांगेंगे। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस पर अच्छा मशवरा देने के बाद मैं आगे आया तो देखा जहाँ पर गांधी और कायदे आज़म सर दोनों ही कुछ बातचीत कर रहे थे और मैंने कहा मेरी भी बात सुन लें। इस बात पर गांधी सर ने मुझे अगले पोर्शन पर भेज दिया जहाँ पर ये एक औरत कुछ रोटियां बना रही थी और ये गांव देहात का कुछ सेटअप दिखाया हुआ था जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। इस नज़ारे को देखने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि कायदे आज़म की एक और डमी बनी और ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही थी। तो मुझे कायदे आज़म सर के शूज़ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। थोड़ा सा आगे चलने के बाद देखा तो कायदे आज़म और उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना दोनों ही बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे चाय का पूछा। बहरहाल मैं जल्दी में था तो मैं आगे चला गया। इस जगह पर कायदे आज़म सर ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया और ये नज़ारा देख के आप यकीन माने एक पाकिस्तानी को जोश आ जाता है। पहली परचम कुशाई देखने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने देखा कि यहाँ पर ये लैमोज़ीन का बहुत ही पुराना मॉडल खड़ा हुआ है और ये वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस मॉडल को देखने के बाद जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में गया वहाँ पर एक मेरे फेवरेट ब्रांड की गाड़ी खड़ी हुई थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मर्सिडीज़। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और यकीन मानिए ऐसे लग रही थी जैसे अभी शोरूम से निकलवाई हों। उसके फ़ौरन ही बाद मैं थोड़ा बाहर आकर बैठ गया क्योंकि मैं थक चुका था और हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी। फिर इस भाई से मुलाकात हुई। इनसे मिलने के बाद मैंने कहा मुझे वो गाना सुनाए जाने कहाँ गए वो दिन और ये हंस पड़े।